वो कहते हैं ना, रिस्क है तो रिस्क है। रिस्क है तो इश्क है, हाँ। रिस्क है तो इश्क है। Hey guys, welcome back to our channel. Thank you so much for sending us so much love and support to our last videos. And it almost feels like आप हमें cheer कर रहे हो to our journey to the cafe. एंड बहुत सारे क्वेश्चन आए थे हमारे घर की वीडियो पे कि आप किचनर के मूव हो रहे हो, कहीं और के नहीं मूव हो जाते, आप कॉन्डो के ले रहे हो, टाउन हाउस के नहीं ले रहे, आप 2 मॉर्गेज कैसे अफोर्ड करोगे, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी है तो 5% क्यों दे रहे हो, 20% कैसे नहीं दे रहे। सो ये हम सारे जो क्वेश्चन है वो आज हम आज आंसर करेंगे। So let's get started. अब हमने पहले वाली वीडियोस में ये तो बताया था कि ये वाला जो घर है दिस इज अ स्टेपिंग स्टोन टू आवर कैफे, तो ये एक इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी है। बट ऐसा नहीं है कि ये कोई मास्टर प्लान था और हम बहुत सालों से इसको प्लान कर रहे थे। ये बस एकदम हम बैठे हुए थे एंड हम ऐसी कैफे के बारे में डिस्कस कर रहे थे। फिर हमने लगा कि यार किचनर भी अगर कैफे बनाना है तो व्हाई डोंट वी मूव नाउ वर्सेस मूविंग इन 2023 जब हमारा प्री कंस्ट्रक्शन रेडी होगा। तो फिर हम गए रेंट्स चेक करने एंड वी रियलाइज दैट कि रेंट्स आरंट दैट चीप। एंड फिर हमने सोचा कि प्राइसेस चेक करते हैं एंड टू आवर सरप्राइजेस प्राइसेस वर नॉट दैट हाई। अब बहुत सारे लोगों की तरह हमें भी लगा कि आज की डेट में हम 2 मॉर्गेज के लिए अप्रूव कैसे हो सकते हैं। देन वी टॉक टू आवर मॉर्गेज एजेंट एंड उसने हमें बताया अभी तो हमने उस घर का सिर्फ डिपॉजिट दिया है जिसको इंडिया में बयाना बोलते हैं या टोकन मनी बोलते हैं, एंड अभी तो मॉर्गेज जब हमें पोजीशन मिलेगी 2023 में तब स्टार्ट होगी। So technically, if we buy this condo, तो कानून की नजरों में this will be our first house. So we qualify for it. And cafe तो बनाना ही है, so it seems right to invest in an asset right now. ताकि जब कैफे बनाना हो तो we can sell it and make the cafe. आई नो 2023 में हमें फिर से सोचना पड़ेगा बिकॉज उस टाइम पे हम सही में डबल मॉर्गेज ले रहे होंगे, बट होपफुली हमारी इनकम्स इंक्रीज होंगी। एंड अभी थोड़ी सी हम बात करते हैं कि हम कैसे दूसरा वाला घर क्लोज कर सकते हैं विद दिस प्रॉपर्टी। बट जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी आज की डेट में हमें, जो नॉर्मली जो इन्वेस्टर्स हैं उनको हो रही है, विच इज़ रेंटल्स। ना तो इमिग्रेंट ज़्यादा आ रहे हैं ना स्टूडेंट ज़्यादा आ रहे हैं, तो जो रेंटल प्रॉपर्टी है वो बहुत नीचे जा रही है, रेंट्स बहुत ही कम पे जा रहे हैं। बट द बेस्ट थिंग अबाउट द कॉन्डो दैट वी आर बाइंग नाउ इज़ कि हमें इस सब के बारे में सोचना ही नहीं है। बिकॉज अगले 2 साल तक, ऑलमोस्ट एटलीस्ट 1.5 साल तक तो हम इस वाले कॉन्डो में खुद रहने वाले हैं। एंड होपफुली जब हमारा दूसरा वाला घर रेडी होगा तब वील बी एबल टू पुट दिस ऑन रेंट, बिकॉज होपफुली कोई और पैंडेमिक नहीं आएगा उस टाइम पे एंड इमिग्रेंट्स एंड एवरीवन विल बी एबल टू कम एंड रेंट दिस आउट। अब ये तो थी स्टोरी ऑफ व्हाई वी बाय एंड हाउ वी गॉट टू दिस डिसीजन। बट अब नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत लोगों का था कि व्हाई किचनर। एंड मेरा तो क्वेश्चन ये होता है हमेशा व्हाई नॉट। सबसे पहले तो होता है बजट। हमारा बजट इस वाले घर का $450,000 से ज़्यादा नहीं है। हमारी मॉर्गेज ज़्यादा की अप्रूव होएगी, बट बिकॉज वी नो कि हमने दूसरा वाला घर भी क्लोज करना है, हमारा बजट इससे ज़्यादा नहीं था। और इतने में कॉन्डो अगर 1+1 या 2 बेडरूम लेना है तो कहीं भी नहीं मिलेगा, किचनर में ही मिल सकता है विच इज़ क्लोज टू द पॉपुलेशन। दूसरा रीज़न इज़ रेंटल यील्ड। अगर हम कंपेयर करें डाउनटाउन किचनर में जो हमने प्रॉपर्टीज़ देखी हैं वर्सेस जिस कॉन्डो में हम अभी रह रहे हैं, अगर हम इसको खरीदेंगे तो जो रेंटल यील्ड का फ़र्क है। अब रेंटल यील्ड का मतलब ये है कि आप जितने में खरीदोगे, जितना मॉर्गेज, प्रॉपर्टी टैक्स सब कुछ मिला लो के जो खर्चा होगा घर पे और रेंट पे जब जाएगा घर, तो हमारे पास जो डिफरेंशियल होगा, जो हमें अपनी पॉकेट से डालना पड़ेगा, उसके अंदर काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस है। इन डाउनटाउन किचनर वील बी पेइंग ऑलमोस्ट हाफ ऑफ व्हाट वील बी पेइंग अगर हम इटोबिको में सेम 1+1 कॉन्डो ले जिसमें हम ऑलरेडी रह रहे हैं, जिसको हम रेंट कर रहे हैं। और इसको अच्छे से समझाने के लिए चलते हैं मेरे लैपटॉप पे। तो यहाँ पे हम 2 प्रॉपर्टीज कंपेयर कर रहे हैं। पहले डाउनटाउन किचनर जो हम देख कर आए हैं, दैट वाज 1 बेडरूम 1 den 1 बाथरूम। एंड एक हम घर कर रहे हैं जिस घर में हम अभी इस टाइम रेंट पे रहते हैं, जो आपने कई बार देखा है, जिसका व्यू बहुत ही अमेजिंग है, एंड दैट इज ऑल्सो 1 bed 1 den। अगर एरिया की बात करें तो जो हम देख कर आए हैं डाउनटाउन किचन में, दैट्स मोर देन 750 स्क्वायर फीट, वेयर एज द वन दैट वी आर लिविंग इन राइट नाउ इज 630 स्क्वायर फीट। प्राइस में काफ़ी डिफरेंस है। $420,000 का जो हम देख कर आए हैं, एंड दिस इज ओवर 500,000, इन्हें सिर्फ 15 दिन पहले ही बिका है इसी बिल्डिंग में, सेम लेआउट। उसके बाद अगर मॉर्गेज की बात करें तो ऑन 5% डाउन वील बी पेइंग $1,600 के आसपास इन डाउनटाउन किचनर, वेयर एज हियर इट विल बी मोर देन $1,900। कॉन्डो फी प्लस प्रॉपर्टी टैक्स, अगर डाउनटाउन किचनर की बात करें तो कॉन्डो फी इज लेस, जबकि जो स्क्वायर फुटेज है वो ज़्यादा है। बट अगर प्रॉपर्टी टैक्स की बात करें, इन किचनर वाटरलू रीजन प्रॉपर्टी टैक्स इज हायर दैन GTA। बट ओवरऑल जो आउट ऑफ पॉकेट होगा दैट विल बी 2269 इफ वी गो फॉर डाउनटाउन किचनर। बट अगर हम जिस घर में अभी रह रहे हैं वो लेंगे तो दैट्स विल बी मोर देन $2,500। बट देर आर अ लॉट ऑफ सेविंग्स हियर।
रेंटल जो डाउनटाउन किचनर वाला है उसमें ऑलरेडी जो टेनेंट रह रहा है ही इज पेइंग $1,800 वेयर एज हम इस वाले घर में $1,900 दे रहे हैं। तो जो आउट ऑफ पॉकेट है वो ज्यादा है बट रेंटल यील्ड उतनी ज्यादा नहीं है इन जीटीए। उसके बाद देयर इज वन मोर सेविंग विच इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड द मोस्ट निग्लेक्टेड वन विच इज कार इंश्योरेंस। किचनर अगर जाएंगे तो हमारी कार इंश्योरेंस अराउंड $100 से कम हो जाएगी। तो ओवरऑल आउट ऑफ पॉकेट जो होगा दैट विल बी $369 versus if we go for the house, if we buy the house that we are living in right now in Etobicoke, we'll be paying $632. तो काफी डिफरेंस है in terms of rental yield. नंबर 3 इज नेटवर्क। अब हमने सोच ही लिया है कि हमने किचनर में ही रहना है, किचनर में ही बिजनेस करना है, कैफे भी वहीं खोलना है, तो जितना जल्दी जाएंगे उतना जल्दी हमारा नेटवर्क बनेगा। एंड वाई वेट फॉर 2 years फॉर द प्री कंस्ट्रक्शन टू बी रेडी, जब हम अभी मूव कर सकते हैं। And lastly, Kitchener is one of the fastest growing cities in Ontario in terms of population, and it has thousands of startups and innovation centers by companies like Google and Deloitte. Not only this, but it also has one of the best universities in North America, University of Waterloo. That's a university that I love to work with someday, but that's a story for another day. The next question that a lot of you asked was, why condo and not a townhouse? इसके 3 आंसर है। सबसे पहला इज बजट। हमारा बजट वाज मैक्सिमम $450,000 और उसके अंदर कुछ नहीं मिल रहा था। एटलीस्ट टाउन हाउस तो नहीं मिलेगा, सिर्फ कॉन्डो ही मिल सकता है इन 450 एंड दैट्स व्हाई वी वेंट फॉर इट। टाउन हाउस मार्केट इज गोइंग bonkers राइट नाउ, एवरीवन वांट्स टू बाय इट। कोई अगर टाउन हाउस 500K का लिस्टेड है तो दैट इज गोइंग फॉर $700,000। एंड दूसरी तरफ आते हैं कॉन्डोज। कॉन्डोज आज की डेट में कोई खरीद ही नहीं रहा। एक तो टूरिज्म बिल्कुल बंद है, उसकी वजह से एयरबीएनबीज नहीं हो रहे, ऊपर से ना स्टूडेंट्स आ रहे हैं ना इमिग्रेंट्स आ रहे हैं, उसकी वजह से रेंटल मार्केट और भी ज़्यादा नीचे जा रही है, रेंट्स पे लोग नहीं ले रहे हैं एंड दैट्स व्हाई इन्वेस्टर्स आर एक्चुअली सेलिंग देयर प्रॉपर्टीज एंड इन्वेंटरी बहुत ज़्यादा है। जो कॉन्डो मार्केट जो हमने 5 कॉन्डोज दिखाए थे उनमें मोस्ट ऑफ देम वर एक्चुअली लिस्टेड फॉर मोर देन 30 days एंड एक भी बिडिंग नहीं हो रही उसके ऊपर। लेट अस गिव यू अ हिंट, जो हमने 5 घर दिखाए थे लास्ट वीडियो में उनमें से हमने एक पे बिड करा है and we are very likely to get the house at 30,000 below the original list price, which is crazy. And lastly, time ही नहीं है। Townhouses come with a ton of maintenance and अभी time है मेहनत का। अब जैसे स्नो शवल करना, घास को मेंटेन करना एंड और भी बहुत सारे काम, इतना बड़ा घर होगा तो उसको मेंटेन करना, अभी हमारे पास उतना टाइम नहीं है टू इन्वेस्ट इन दैट। उसके बाद आते हैं मॉर्गेज पे एंड बहुत लोगों ने कहा कि दिस इज द सेकंड प्रॉपर्टी तो आपको 20% डाउन देना पड़ेगा, दिस इज इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी तो आप 5% नहीं कर सकते। लेट्स बी क्लियर, दिस इज नॉट आवर सेकंड प्रॉपर्टी। हमने जो प्री कंस्ट्रक्शन लिया है उसमें सिर्फ डिपॉजिट दिया है, वो अभी मॉर्गेज में नहीं है, वो अभी इंश्योरेंस में भी नहीं है। दिस कॉन्डो विल बी आवर फर्स्ट प्रॉपर्टी एंड वी विल बी लिविंग इन दिस, सो वी कैन डू अ 5% डाउन ऑन दिस। एंड लेकिन जब हमने अपना प्री कॉन जो है क्लोज करेंगे उसके लिए हमें 20% डाउन देना ही पड़ेगा, देयर इज नो अदर ऑप्शन। एंड गाइस वी आर टेकिंग अ मैसिव रिस्क, इट्स नॉट फॉर एवरीवन एंड अगर आप प्रॉपर्टी खरीदने जा रहे हो तो मेक श्योर यू आर टॉकिंग टू अ वेरी गुड मॉर्गेज ब्रोकर जो आपको सिर्फ घर बेचने में इंटरेस्टेड ना हो बट आपको गाइड भी करे कि व्हाट इज द राइट वे ऑफ गेटिंग द राइट मॉर्गेज। एंड अगर आप घर खरीदने जा रहे हो तो आपका पहला स्टेप शुड बी योर मॉर्गेज अप्रूवल इवन बिफोर यू सी योर फर्स्ट हाउस, क्योंकि कई बार कंपीटिंग सिचुएशंस में या बिडिंग जब हो रही होती है तो अगर आपके पास मॉर्गेज अप्रूवल नहीं है तो यू लूज टाइम एंड यू माइट लूज द डील। एंड मॉर्गेज से ज़्यादा वन ऑफ द रीजंस व्हाई वी आर एक्चुअली बाइंग द हाउस नाउ, इतना बड़ा रीजन नहीं है बट इट्स अ स्मॉल रीजन दैट वी आर गेटिंग अ वेरी गुड मॉर्गेज रेट। हमें 1.29% अप्रूवल मिला है विच इज़ क्रेजी, इट्स सो लो दैट अगर हमारी जो मॉर्गेज है वो $1,600-$1,700 की अगर होगी उसमें से $1,200 हमारा डे 1 से प्रिंसिपल जाएगा एंड सिर्फ $500 का इंटरेस्ट होगा। 1.29% is that low. And सबकी situation अलग होती है, so if you are planning to buy a property and if you want to get in touch with our mortgage broker, the link is in the description below. You can just fill the form and he'll get in touch with you. And guys, his name is Vic and we have now gotten 2 mortgages from him and not just one. So if you get in touch with him via us, you are sure to get a potato talkie special treatment. And अगर अब मॉर्गेज की बात चल रही है तो let's talk about single earners या जिनकी इनकम $120,000 से कम है। And if you are buying a house that's less than 4 times your gross income, you will be eligible for the first time home buyer program.
जहाँ पे if you're putting 5% down, so the government will also put 5% down to make it 10%. And obviously, this is not free money. If the government is putting 5% into your property, they'll actually own 5% of the equity. So, कल को आप अगर बेचते हो घर और उसमें $100,000 का appreciation होता है, तो they'll keep 5% of those $100,000 of appreciation. ये बहुत मोटी-मोटी calculation है. Obviously, there are more modalities to it. इस पूरे का लिंक हम डिस्क्रिप्शन में डालेंगे और द फर्स्ट टाइम होम बायर प्रोग्राम इफ यू वांट टू चेक इट आउट एंड इफ यू थिंक दैट यू क्वालिफाई डू चेक द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन. एंड गाइज लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अ लॉट ऑफ पीपल आर सेइंग कि आप दूसरी प्रॉपर्टी खरीद के बहुत रिस्क ले रहे हो सकता है मार्केट क्रैश हो जाए, हो सकता है यू माइट नॉट गेट सम टू रेंट दैट प्रॉपर्टी, कुछ भी हो सकता है, बट वी आर विलिंग टू टेक दैट रिस्क. अब ड्रीम हमारा काफी बड़ा है, बट इसका ये मतलब नहीं दैट वी आर लेटिंग आवर इमोशंस ड्राइव आवर डिसीजन. अगर आपको जो दिसंबर वाली वीडियो है जिसमें हमने घर लिया था वो वाली याद होगी, तो वी टॉक्ड अबाउट अ रूल ऑफ 35 व्हिच इज दैट योर प्रॉपर्टी टैक्स, योर मॉर्गेज, योर कॉन्डो फीस, सब कुछ खर्चा जो होता है एक हाउस होल्ड में, वो सब मिला के इट शुड नॉट एक्सीड 35% ऑफ योर कैरी होम इनकम. नाउ लेट्स लुक एट द नंबर्स putting both these properties together. 2 years from now we close our pre-con with 20% down, तो हमारी mortgage, property tax मिला के total हमारा खर्चा for that property will be 2500 and utilities मिला लो तो let's say it's 2750. The condo that we are buying, mortgage plus property tax plus condo fee सब मिला के बनता है 2250 and we rent it out for 1800 and 1800 is the least because वो आज की डेट में भी 1800 का जा रहा है, तो बाद में तो ज़्यादा का ही जाएगा, but let's just say it's 1800. तो मिला के our monthly expense for both the properties taken together will be 3200. Rule of 35 के हिसाब से our household income 2 years from now should be a minimum of $9,500 after taxes and deduction, which is very realistic because we both are earning more than that even now. तो guys, yes, we are taking a massive risk and हो सकता है कि एक बंदे की जॉब चली जाए, but this rule of 35 ensures that we are able to keep both the properties even if the times are tough. Risk low but calculated. This is why हमारे condo का budget was $450,000 because the moment we go above this, we will violate the rule of 35. Guys, ये videos हम इसलिए बना रहे हैं so that you know that दो normal लोग दो घर कनाडा में खरीद सकते हैं and they can actually dream big. But इसका ये बिल्कुल भी मतलब नहीं है कि हमारी सिचुएशन और आपकी सिचुएशन सेम होएगी. जो हम कह रहे हैं उस पर मत जाओ. डू योर ओन रिसर्च, टॉक टू अ मॉर्गेज एजेंट so that you are able to take a decision that you can afford to take. And by the way, ये बिल्कुल हो सकता है कि 2 साल बाद we look like fools and हमारी सारी इन्वेस्टमेंट पानी हो जाए and अपने YouTube चैनल पे आप कमेंट्स में लिखो कि आपने बहुत बड़ी गलती करी थी and we'll be the first one to accept that. वो कहते हैं ना, रिस्क है तो रिस्क है. रिस्क है तो इश्क है. भाई डायलॉग बाजी ठीक है लेकिन इसमें बहुत रिस्क है. रिस्क है तो इश्क है. रिस्क है तो इश्क है. आज के लिए बस इतना ही. मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय.